महाविद्या तारा देवी की कैसे हुई थी उत्पत्ति, जाने पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के बारे में हम आगे बढ़ते हैं, की जानकारी लेते हैं कैसे हुई थी तारा देवी की उत्पत्ति। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन माँ तारा देवी को समर्पित है। माना जाता है कि उनकी पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। महाविद्या तारा देवी के भी 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्व। आइए जानते हैं माँ तारा देवी उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी संपूर्ण कथा क्या है। महाविद्या तारा देवी गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या तारा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ तारा देवी को श्मशान की देवी कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वो मुक्ति देने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। आगे है कहानी, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन से जब विष निकला तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी थी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए माँ काली ने दूसरा स्वरूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई थी। तारा देवी माँ काली का ही दूसरा स्वरूप है। माँ तारा देवी की कथा क्या है, आगे बढ़ते हैं। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीव नामक के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। बंगाल के लोग बसंत पंचमी से पहले बेर खाने से क्यों करते हैं परहेज? बंगाल के लोग बसंत पंचमी से पहले बेर खाने से क्यों करते हैं परहेज, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं क्या होता है। शिव पार्वती की इस मंदिर के बाहर है प्रचंड गर्मी, अंदर ठंड का प्रकोप। शिव पार्वती की इस मंदिर के बाहर है प्रचंड गर्मी, ठंड का प्रयोग। रामायण में वनवास के दौरान किसे भोगना पड़ा सबसे अत्यधिक कष्ट, जाने ऐसी मान्यता है। भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका यह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड़ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। दोस्तों, कृपया आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ उपलब्ध कराते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार होगा, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मेरे चैनल्स को कृपया करके आप सभी लोग ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।